हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों से बात करने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं। कुछ मन नहीं लग रहा था। ये दुनिया, ये संसार देख देख के पता नहीं कैसा फील हो रहा था। कैसे लोग हो गए हैं, किसी भी रिश्ते में अपनापन नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। आज ये हालत हो गई इस संसार की कि अपना दुख दर्द किसी अपनों से भी इंसान नहीं शेयर करता है। बस कभी कभी किसी की गीतकार ने अच्छा लिखा है और अच्छा गाया है कि देख तेरे भगवान, देख तेरे भगवान ये दुनिया। ओ मैं तो याद भी नहीं है क्या है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मैं सत्संग में जाती हूँ, कीर्तन में जाती हूँ, टाइम अच्छा कट जाता है, भगवान का नाम ले लो। घर में तो अकेले आदमी पूजा पाठ करता है, लेकिन कीर्तन में चार लोगों के बीच में जो ज्ञान मिलता है, जो शांति मिलती है, उसका एक अलग ही आनंद है। मेरी एक फ्रेंड थी, आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि उनकी हालत देख के कभी कभी बड़ा दुख होता है कि इंसान का अपना सब कुछ है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती, वो अपने अपने तरीके से चलती हैं, घर के संस्कार को भूल जाती हैं। लड़के इतना डर जाते हैं, इतना दबाव में रहते हैं कि जानते हैं कि घर में गलत है, फिर भी वो कुछ नहीं कह पाते हैं बहुओं के आगे। इसलिए कि शायद घर में वो शांति बनाना चाहते हैं, शांति बनाने यही रीज़न होगा, और क्या रीज़न हो सकता है। मेरी एक फ्रेंड, मेरी दो तीन फ्रेंड आज हम बताती हूँ हालत। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, कि हो सकता है उनको भी बुरा लगे कि आपने ये बात कहा सबके बीच में, या यूट्यूब पे कहा, सोशल मीडिया पे कहा, लेकिन फिर भी अंदर से दर्द बहुत भरा था। तो आज मैं सफ़र कर रही हूँ लखनऊ से, मैं घर जा रही हूँ शाहजहाँपुर तिलहर। मैंने सोचा चलिए आज बातें कर लेते हैं आप लोगों से रास्ते में ही। ये देखिए, मैं सफ़र कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा। उनके चार बेटे, जबकि आदमी कहता है हस्बैंड उनके एक्सपायर हो गए, गवर्नमेंट जॉब में थे। लोग कहते हैं माँ बाप या तो बड़े बेटे के पास रहते हैं या छोटे बेटे के पास रहते हैं। तो उनका नसीब देखिए कि उनका बड़ा बेटा भी नालायक निकल गया और छोटा बेटा भी नालायक निकल गया। वैसे तो अपनी अपनी गृहस्थी में सभी सुख ही है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना बच्चों के साथ सही जीवन जी रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है जो माँ के संग नहीं अच्छा व्यवहार है, उसको नालायक ही कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। इस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, हस्बैंड की सर्विस दी, चाहती तो खुद भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। घर में पढ़ी लिखी बहू लाई, हालांकि बेटा कह रहा था कि माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी मत लाना, हो सकता वो परिवार को लेके ना चले, आपकी सेवा ना करे। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरी तो 4 दिन की ज़िंदगी है, बहू घर में पढ़ी लिखी आ जाएगी, आगे परिवार हमारा अच्छा होगा। उनकी ये सोच थी, लेकिन शायद वो अपनी जगह गलत थी। वही हुआ कि बेटे की बात सत्य निकली,
बहू ने भी कुछ नहीं किया। फिर वो अपने दूसरी जो मझले मतलब बेटे हैं उनके पास रहने लगी। वो बहुत दो बहुओं जो दोनों बीच के बच्चे हैं लड़के उनके बहुत अच्छे हैं। उनकी बहुओं से भी मैं मिली, बहुत अच्छी है। माँ को भी बहुत सपोर्ट करती है, सास को अपने, और जो आता जाता है उसको भी बहुत सपोर्ट करती हैं। छोटे बेटे की शादी करी बड़े अरमान से, लेकिन कुछ नहीं, निराशा ही हाथ आई। आज उनकी ये हालत है जो अपने पति का ही मकान बनवाया हुआ है। इतने अरमान से उनके हस्बैंड ने बनवाया था मकान और छोड़ गई, क्योंकि डायबिटीज की पेशेंट है, अकेले कुछ कर नहीं सकती। अपने दोनों बेटों के पास रह रही हैं, बाहर रहते हैं बच्चे उनके, उन्हीं के पास रह रही हैं। और बहुएं भी दोनों अच्छी हैं, सेवा करती हैं। क्या कभी कभी हमारी बात हो जाती, जब यहाँ रहती थी तो मुलाकात होती रहती थी, हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है। एक तरीके से वो हमारी बड़ी बहन है, बड़ी बहन मैं मानती हूँ, वो भी हमें मानती हैं। ठीक है, ये तो रहा मेरी एक फ्रेंड की बात। और दूसरी मैं आपको बताऊं, मतलब आप ये मत सोचिएगा, मेरी बातों से बोर ना होइएगा। आज अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। दुनिया कैसी है। मैं यही लखनऊ में कीर्तन में जाती थी, शंकर कोशी हनुमान मंदिर है कृष्णा नगर में, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग मिली हमें, और एक और मंदिर शंकर जी का, तो बोलने लगी हमसे कीर्तन वगैरह का हाल चाल पूछी और हाल चाल पूछी। मैंने हाँ सब ठीक ठाक है। फिर मैंने कहा आप क्या यहीं पे रहती हो? बोली हाँ यहीं रहते हैं। फिर एक कोने में बेचारी डरती डरती गई और अपना दिल का हाल, जैसे हम आज अपना दिल का हाल आपसे शेयर करके कुछ हल्का महसूस करना चाह रहे हैं, ऐसे वो बुजुर्ग भी बेचारी अपना दिल का हाल कह के कुछ हल्का महसूस करना चाह रही थी। तो मैंने कहा आप यहीं रहती हो? बोले हाँ बेटा, ये रहते तो हम यहीं हैं, और घर की बात कहो तो बेइज्जती होती है, लेकिन अपना समझ के कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को 35 साल हो गए एक्सपायर हुए, और मेरे 2 बेटे, बेटों का मकान है, हम अलग रहते हैं, बच्चे अपने साथ नहीं रहते हैं, ना ही खाने पीने को कुछ देते हैं। और हद तो ये हो गई कि वो लैट्रिन में ताला डाल देते हैं। मैं बाहर अंधेरे में जाती हूँ 4 बजे उठ के कि कोई मुझे देख ना ले। कभी पानी होता है, कहीं चीज़ हो तो मैं गिर भी गई, एक बार फ्रैक्चर हो गया। कभी आस पड़ोस से हमें थोड़ा बहुत आर्थिक मदद मिल जाता है। तो इस सोच के हम इतना दुख हुआ कि बताइए, जिसके 2 बेटे हैं और बहुएं भी लड़ती झगड़ती हैं कि मैं इनको अपने घर में रख लूं, लेकिन मैं स्वयं यहाँ पे बेटे के पास लखनऊ आई हुई थी। अगर मैं अपने घर पे होती शाहजहाँपुर तो मैं उन्हें रख लेती। कास्ट की पंडित थी, जहाँ इतने तो जितना तो खाना क्या कहते वो खाती नहीं रहती नहीं, उतना तो हमारे यहाँ कुत्ते खा जाते होंगे। कहने वाली बात नहीं, क्योंकि कुत्ते पले हुए हैं और मैं कुत्तों में भी भेदभाव नहीं करती, चाहे वो अपना हो चाहे दूसरे हो। घर घर में कुत्ते पले हुए हैं, सबको एक बराबर खाना डाल देती हूँ। उनकी बेचारी की कौन सी खेती है या कौन सी सर्विस करते हैं जानवर को जो कोई वो होगा, है ना। तो इतना मुझे तकलीफ हुआ कि 3 दिन आप समझिए कि हमें नींद नहीं आई उनकी ये बात सुन के। क्या पाऊँ उनके लिए, क्या कर लूँ। लेकिन मैंने सोचा घर से मुझे लाना था 1-2 दिन में घर पे, क्योंकि बच्चों की बहुत याद आ रही थी। मेरे बड़े बेटे के जो बच्चे हैं उनकी बहुत याद आ रही थी। और फिर लखनऊ में भी मैं एक ही बेड पे रूम में रहते रहते उठ गई थी। मैंने कहा थोड़ा 1 महीने की दवा ले लूँ, और दवा लेके मैं फिर लखनऊ आ जाऊंगी, तो कुछ उनके लिए सोचूंगी। ईश्वर ने चाहा तो मुझे इस लायक बनाया हो, क्योंकि जिंदगी का यही एक मकसद है, जो आप किसी के संग करेंगे वही ऊपर जाएगा। अपने लिए आप कुछ कहेंगे, बड़े आदमी हैं, जब तक आप खाएगा तब तक आपका गाएगा, और जो नहीं खाएगा तो आपको बुराई करेगा, और खा के भी बुराई करेगा।
और अब आप कोई परेशान इंसान को कुछ करते हैं, मदद करते हैं, तो कुछ कोई ना समझे वो ऊपर वाला बैठा है, नीली छतरी वाला बैठा है, वो आपका देख रहा है। और यही ऊपर लिखा है, मरने के बाद यही जानना है। और फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि कभी किसी की गरीब इंसान हो, उसको आप जरूर मदद करें, भले अपना थोड़ी परेशानी झेल लीजिए, आपकी मदद से उसको बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। जिस लायक आप वो उस लायक मदद कीजिए। अगर वो बीमार है तो उसको दवा दिला दीजिए, अगर कुछ कपड़े नहीं हैं तो जैसा भी आपकी स्थिति वैसे कपड़े दिला दीजिए, भूखा हो उसको खाना खिला दीजिए। कहने मतलब ये, आप मदद करेंगे आपके साथ देगा। कहते हैं ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 पैसा देगा, 10 लाख देगा। तो ये बात सत्य है, इस बात को आप मान के चलें। अगर मेरी कोई बात बुरी लग रही हो तो उसके लिए क्षमा करें। और एक सज्जन की बताऊं, वो भी बेचारे अपने लोग बहुत परेशान है। बेटा तो 2 हैं, बड़ा बेटा है वो ज़्यादा किसी से मतलब ही नहीं रखता है, अपने बीवी अपने ही बच्चे, ना माँ ना बाप से कोई मतलब नहीं है। मुँह सही सही से बोल जाए वही समझो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मुँह का सूख भी वो देना उचित नहीं समझता। हो सकता है उसकी बोली ही ऐसी हो, लेकिन हाँ, छोटा बेटा है, वो अपना कर्तव्य समझता है। अभी माँ उसकी बीमार थी, संग लेके आया घर से, बहुत इलाज किया। माँ तो इतनी दुआ देती मेरी उम्र भी उसको लग जाए। माँ का ये कहना है कि लोग कहते हैं माँ के कर्ज से उद्धार नहीं होगी। कहते हैं कि माँ बच्चों के लिए वो करती है कि माँ के कर्ज से उद्धार नहीं होगी, लेकिन मैं आज ये कह रही हूँ उस बच्चे के लिए कि शायद माँ उसके कर्ज से उद्धार नहीं होगी, तो मरते हुए माँ को उसने जिंदगी दी और इलाज कराया। आज माँ का रोम रोम उसके लिए दुआ देता है कि ईश्वर दिन दुनी रात चौगनी बढ़े, और जो भी उसकी अच्छी मनोकामना हो वो ईश्वर जल्दी पूर्ण करे। मैं क्या किसी का नाम लूं, अब बहू नहीं सही मिली, क्या करे। करा बहू ने, 1 महीना सेवा किया बहू ने, ये सोच के शायद दिमाग में होगा कि माँ को बचना है नहीं इनकी, और 1 महीना सेवा करके थोड़ा सा नाम हम ही कमा लें। लेकिन लड़के की दुआ समझ लीजिए, परिवार की दुआ समझ लीजिए, या उनका पुण्य प्रताप समझ लीजिए कि वो बच गई और फिलहाल में ठीक है। तो बहू ने सोचा बस तो गई है, अब हम भी अपने पुराने नजर पे आ जाए जैसे पहले हम करते थे। ठीक है, आदमी ये क्यों बोल जाता है कि आज जो सास जिस उम्र पे है उस उम्र पे तुम्हें भी तो जाना है, तुम्हारे भी तो माँ बाप हैं, भाई नहीं तो बहन है, बहन नहीं दामाद है। अरे जब बहन होगी तो यार तभी दामाद आएंगी। आदमी ये क्यों भूल जाता है हम भी कभी केस में जाएंगे, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। या कभी कोई गलती देखो तो करो, जब पूरी तरीके से तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी है, अपना ही रीति रिवाज चलाना है, अपने ही तरीके से सब कुछ करना है, फिर भी सास को नहीं डील कर पा रही हो, तो तुम अपना आगम बिगाड़ रही हो। कोई बहू हो, एक की बात नहीं हम कर रहे हैं, किसी एक बहू की बात नहीं कर रहे हैं, हर बहुओं की वही बात कर रहे हैं कि तुम अपना आगम बिगाड़ रही हो। सभी बहुओं से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बड़े बूढ़े को आप कायदे से रखिए, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी वो सास ससुर हो, क्योंकि इस उम्र में आपको भी जाना है। अगर उनकी कोई बात बुरी भी लग जाती है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। और आज का जमाना ही नहीं है, आजकल तो बड़े बूढ़े माँ बाप सास ससुर ही चुप रहते हैं अपनी इज्जत के खातिर। ऐसा नहीं है कि वो डर है, डर नहीं, अपनी इज्जत के खातिर, फिर भी इज्जत बचाना मुश्किल है। मैं उस बच्चे को दिन दुनी रात चौगनी भगवान वो तरक्की करे और माँ की उम्र उसको लग जाए जो अपनी माँ को ध्यान रखता है। और ऐसी ऐसी औरतें भी पड़ी हुई हैं, बहुएं भी पड़ी हुई हैं कि हस्बैंड की तारीफ करो तो उन्हें बुरा लगता है,
तारीफ तो करी नहीं, हस्बैंड की गलती, मैंने भी तो किया। अरे तारीफ मुंह पे थोड़ी करी जाती है, जरा पीछे किसी से पूछ के तो देखो कि तुम्हारी तारीफ हो रही है बुराई हो रही। अरे अच्छा करोगी तो अच्छा ही बोला जाएगा, और बुरा करोगी तो वो मुंह से भले ही ना बोले लेकिन पेट तो बोलता है। आदमी जबान रेख लेगा लेकिन जब आत्मा आह निकलती है वो नहीं रोक पाता है। इसलिए आप जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद दीजिए, करिए और कामना कीजिए मेरा सफर मंगलमय हो, मैं घर में अच्छी तरीके से होती हूँ। अगर मेरी बात किसी भी तरीके से बुरी लगी हो मेरी फ्रेंड को, या जो जिस बुजुर्ग के लिए बोला है या जिस फ्रेंड के लिए मैंने बोला है जो बीमार थी, या उनके बच्चों को बुरी लगी हो, उनकी बहुओं को बुरी लगी हो, तो हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है बुरा ना माने। मैंने तो एक समझदारी और समझाने के हिसाब से वीडियो के द्वारा आपसे अपनी बात रखी है। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या बनना नहीं पसंद है, लेकिन एक बार हमारी बात को गौर जरूर कीजिएगा। बड़े कभी गलत बात नहीं बताते, अच्छा ही बताते हैं। बाकी वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उनके बारे में आपका क्या नजरिया है सोचने का। बाकी बाय बाय, गलती के लिए क्षमा, नमस्कार।